तो भाई सही में समर स्लैम के अंदर बहुत बड़े बड़े और तगड़े चेंजेस अब आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, लेकिन पहले ट्रिपल एच के जरा जन्मदिन की बात कर लेते हैं। उसको लेकर उन्होंने एक ट्वीट किया क्योंकि उनको काफी सारे लोग ऑब्वियसली विश वगैरह कर रहे थे, तो उन्होंने सबको यहाँ पर थैंक यू कहा। और वो ये भी कह रहे हैं कि WWE ट्राईआउट्स को उन्होंने मेंशन किया और जो फ्यूचर है वो काफी ब्राइट है। मैं आपको यही बताता हूँ कि अभी WWE ने जो है ट्राईआउट्स वगैरह जो है इसको करा था और यहाँ पे पॉल हेमन का एक बहुत तगड़ा रोल था। मतलब ट्रिपल एच ने अपनी इस पूरी टीम के अंदर पॉल हेमन को एक बहुत तगड़ा लीड जैसा रोल दिया हुआ है टैलेंट को रिक्रूट करने में। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो स्टार्स हैं वो तगड़े तगड़े और अच्छे आने वाले हैं, जो अब हमको आने वाले टाइम में टेलीविजन के ऊपर देखने को मिलेंगे। और आप ये भी देख लो, ट्रिपल एच का जन्मदिन है और उस बात पर भी वो कितने काम को लेकर डेडिकेटेड है कि वो अपना सारा टाइम यहाँ पे बिता रहे हैं। और इसी वाले पोस्ट के ऊपर वो इस चीज़ को भी मेंशन कर रहे हैं, जहाँ पर हो सकता था कि वो सेपरेट तरीके से फैंस को ऐसे थैंक यू करते, लेकिन यहाँ पे वो इस चीज़ को मेंशन कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि कितनी डेडिकेशन से ट्रिपल एच इसके पीछे लगे हुए हैं। एंड अब मज़ा आने वाला है वैसे WWE को देखने में, जब से ट्रिपल एच अब क्रिएटिव के हेड बन गए हैं। बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हमको देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रिक फ्लेयर के बारे में। तो आपको पता ही है, मैंने आपको बताया था रिक फ्लेयर का जो है फाइनल मैच, लास्ट मैच होने वाला है समर स्लैम के बाद में, जो कि टैग टीम मैच होगा। तो यहाँ पर रिक फ्लेयर कोशिश कर रहे हैं विंस मैकमैन को लाने की। उन्होंने अपने इंटरव्यू के अंदर कहा कि भैया मैं तो चाहता हूँ कि विंस मैकमैन आए यहाँ पर और वो मुझे रोस्ट करे, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है जो कि मैं होते हुए देखना चाहूँगा। पता नहीं क्या रिक फ्लेयर लाने में सक्सेसफुल हो पाएंगे विंस मैकमैन को, क्योंकि अब हम ये नहीं कह सकते कि विंस मैकमैन बिजी आदमी है। मतलब हो सकता है अपने और काम में बिजी हो, लेकिन हाँ WWE से रिलेटेड उनकी जो ड्यूटीज है वो नहीं है, तो क्या पता वो आपको देखने को भी मिल जाए। और अगर ऐसी उनकी अपीयरेंस होती है तो काफ़ी वो यूनिक होगी, क्योंकि इस तरीके से विंस मैकमैन हमको देखने को मिलते नहीं है। दोस्ती यारी तो अच्छी है वैसे रिक फ्लेयर और विंस मैकमैन की। लेट्स सी क्या ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। रोमन रेंस ने बात करी विंस मैकमैन की रिटायरमेंट के बारे में। अब रोमन रेंस आपको पता है एक टाइम पर विंस मैकमैन के गोल्डन बॉय थे बड़े वाले। जैसे मतलब मैं तो ये भी सोच रहा था, वो जो प्रोमो सेगमेंट नहीं हुआ था अभी थियरी और रोमन रेंस का, जब उन्होंने कहा कि तेरे को पता है कि हमको पता है कि तेरा बाप कौन है, थियरी को उन्होंने कहा था। तो अगर थियरी को यहाँ पर कुछ अच्छा काउंटर जवाब देना था तो वो ये जरूर कह सकते थे कि हाँ भाई वो तू पुराने दिन भूल गया जब तेरे साथ भी ये चीज़ होती थी, या फिर उनको कहते कि तेरा पहला बाप कौन था। सिर्फ स्टोरी लाइन पे कह रहा हूँ, उसको ज़्यादा वैसे लेने की जरूरत नहीं है। तो एक बहुत मज़ेदार बात हो सकती थी। मतलब मेरे दिमाग में तो वो प्रोमो देखते देखते आया कि थियरी अगर ये लाइन बोल देते ना तो रोमन रेंस के रिएक्शन देखने में मज़ा आता है और क्राउड भी क्या पॉप देता उस पर। तो रोमन रेंस के बारे में आपको पता ही है कि विंस ने उनको कैसे जो है काफ़ी अच्छा खासा पुश किया था। आज हम रोमन रेंस को जो देख रहे हैं वो उसी की वजह से है। हाँ, ये जो रोमन रेंस ने पिछले कुछ 2-3 सालों में किया वो सारी बातें पीछे छूट चुकी हैं। लेकिन जब उनसे पूछा गया रोमन रेंस से कि भैया क्या विंस मैकमैन रिटायर होगा, इसके बारे में क्या कहोगे, तो उन्होंने सिंपली यहाँ पर कहा कि मैं उनको जो है लक विश करूँगा और उनको हैप्पीनेस देखना चाहूँगा कि वो आगे फ्यूचर में ऐसे खुश रहें। इट्स बीन ग्रेट, उन्होंने ये कहा सिंपली विंस मैकमैन के बारे में। ज़्यादा उन्होंने कुछ कमेंट नहीं किया। वैसे रोमन रेंस को ज़्यादा कुरेद के तुम सवाल पूछने की हिम्मत कर भी नहीं सकते आज के टाइम में, क्योंकि क्या पता कब कहाँ पे वो तुम्हारा ऐसे रोस्ट वगैरह मार दे। तो काफ़ी लाइट तरीके से रोमन रेंस ने इस बात का आंसर किया विंस मैकमैन की रिटायरमेंट के ऊपर। रेसलमेनिया 40 की बात करते हैं। अब ये मत कमेंट करने लग जाना कि रेसलमेनिया 40 के बारे में अभी से बात कर रहे हो, क्योंकि WWE ने ही इसको ऑलरेडी जो है इसका वेन्यू वगैरह कौन होस्ट करने वाला है वो बता दिया। आप लोग इस ट्वीट के अंदर देख सकते हो। जो फिलाडेल्फिया होने वाली है वो होगी रेसलमेनिया 40 की लोकेशन, और इस बार भी ये सैटरडे संडे यानी कि 2 नाइट्स का इवेंट होने वाला है, 6 अप्रैल को और 7 अप्रैल को 2024 के अंदर। तो 2 नाइट की रेसलमेनिया वाला कॉन्सेप्ट WWE ने लगा ही दिया है हर तरीके से अपने सारे शोज़ के ऊपर, जो एक काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि इससे फिर 2 नाइट्स का मज़ा होता है और एक वाला शो ज़्यादा देखने में ऐसा लगता नहीं कि बहुत लंबा घसीट रहे हैं इसको। अब क्या बड़ी चीज़ें हुई पिछले कुछ घंटों के अंदर वो मैं आपको बताता हूँ। WWE ने सेथ रॉलिंस एंड रिडल का जो मैच है उसको कैंसिल कर दिया, यानी कि ये मैच अब आपको नहीं देखने को मिलेगा समर स्लैम के अंदर। क्यों, क्या रीज़न दिया WWE ने इसके पीछे? रिडल मेडिकली क्लियर नहीं है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है उसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन सेथ रॉलिंस ने इसके ऊपर क्या ट्वीट किया आप लोग देख सकते हो। वो कह रहे हैं कि भैया जिसने भी जो है समर स्लैम के लिए टिकट्स वगैरह ली थी, मुझे वो ये सोच के कि वो मुझे देखेगा, तो मैं उसके लिए अपोलोजाइज़ करता हूँ। मैं जो भी कर सकता था मैंने किया अपने स्पॉट को अर्न करने के लिए पिछले 6 महीनों से, लेकिन कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती है। थैंक यू फॉर ऑलवेज सिंगिंग माई सॉन्ग। और ये लोग जो है मुझे सुनेंगे भी किसी दिन, मतलब कि ये जो बड़े लोग हैं WWE के जो हायर अप्स हैं वो मेरी बात ज़रूर सुनेंगे, मतलब मुझे भी ये ऐसे कंसिडर करेंगे। एंड इंटरेस्टिंगली, सरप्राइजिंगली, शॉकिंगली ट्रिपल एच ने इसके ऊपर रिस्पॉन्ड भी कर दिया और लिखा क्या, आई हेयर यू। यानी कि वो कह रहे हैं भाई ट्रिपल एच नहीं, सेथ रॉलिंस मैं तेरे साथ हूँ, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, अब मैं क्रिएटिव का हेड बन चुका हूँ। तो इसने काफ़ी ज़्यादा जो है फैंस को एकदम से हिला दिया कि अब क्या होने वाला है, ट्रिपल एच क्या करने वाले हैं सेथ रॉलिंस के साथ में। तो ये अब कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गई है। वैसे रिडल एंड सेथ रॉलिंस के मैच में इंजरी वाली सिचुएशन नहीं है, रीज़न इसका कुछ और है, उसके बारे में अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन गाइस हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे CM पंक के बारे में।
उनका कमेंट जानना बहुत जरूरी है हमको कि वो क्या कहते हैं विंस मैकमैन के रिटायरमेंट के ऊपर। आपको पता है कि अगर हम हिस्ट्री में उठा के देखें कौन सबसे ज्यादा मतलब विंस मैकमैन की बैड साइड पर कौन कौन सुपरस्टार हैं, तो उस लिस्ट में डेफिनेटली काफी ऊपर होगा सीएम पंक का नाम। तो सीएम पंक ने क्या कहा विंस की रिटायरमेंट के बाद कि अब भी चीजें बदलने वाली हैं, तो इस पर सीएम पंक ने कहा यार तुम्हें लगता है क्या कि विंस मैकमैन के एक ट्वीट से तुम सिर्फ ये मान लोगे कि हाँ विंस मैकमैन अब दूर रहने वाले हैं, वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से बिल्कुल दूर हो जाएंगे? मुझे तो लगता है पीछे से विंस मैकमैन चूल जरूर करेंगे। और मुझे एक बात बताओ, क्या सिर्फ विंस मैकमैन के हटने से डब्ल्यूडब्ल्यूई का इतने सालों का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो चेंज हो जाएगा? उन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए ये भी कहा कि देखो ब्रॉक लेसनर गया था फिर वो वापस आया, तो क्या उसका ये प्रोफेशनल बिहेवियर था? क्या उसके लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उसके साथ कुछ किया? क्योंकि मेरे साथ तो उन्होंने बहुत कुछ किया था जब मेरी तरफ से ऐसी चीजें हो गई थी। तो ऐसा करके उन्होंने कहा कि बदलने वाला कुछ भी नहीं है अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, जो चीज जैसी है वो वैसी रहने वाली है, ऐसा मानना है सीएम पंक का। हालांकि मैं यहाँ पर सीएम पंक की बातों से पूरी तरीके से अग्री नहीं करूंगा, लेकिन एक बात उन्होंने सही कही कि जो स्ट्रक्चर है वो तो चेंज नहीं होगा, या होगा तो उसको चेंज होने में बहुत टाइम लगेगा। ये सीएम पंक की बात से मैं पूरा अग्री करता हूँ। अब आप क्या कहना चाहोगे इसके ऊपर जो सीएम पंक ने कहा है? मुझे बताना जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर कि इस बारे में आपके क्या थॉट्स हैं, सीएम पंक की बात से आप कितना अग्री करते हो। अब गाइस हम बात करते हैं हमारी आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ, और ये जो पूरा सिनेरियो है रिडल एंड सेथ रॉलिंस का, इसको अच्छे से कवर करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जो अनाउंस किया है सेथ रॉलिंस एंड रिडल की इंजरी को, वो केफेब इंजरी है, यानी कि एक्चुअल में रिडल को कोई भी इंजरी नहीं हुई है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सिर्फ इस वाले मैच को जो है पोस्टपोन कर दिया है। इंटरनली हमको ये बात पता चली है कि ये मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई क्लैश एट द कासल के अंदर करवाने वाली है, समर स्लैम के अंदर मैच नहीं होगा। अब आप पूछोगे भाई फिर मैच चेंज क्यों हुआ, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस मैच को क्यों चेंज किया है? तो क्रिएटिव रीजंस, ये स्पेसिफिक एक टर्म है जिसको यूज कर रहे हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस मैच को जो है कैंसिल किया है एंड सेथ रॉलिंस की कुछ डिफरेंट बुकिंग होने वाली है समर स्लैम के अंदर, क्योंकि रिसेंट टाइम में जिस तरीके से सेथ रॉलिंस ने समर स्लैम के अंदर कंपीट किया, उनको तो मिस्टर समर स्लैम का ऐसा टैग भी दे रहे हैं पिछले कुछ सालों से, क्योंकि समर स्लैम मिस करते नहीं है वो यहाँ पर जो शोज के ऊपर अपीयर होते हैं। तो फिर अब सवाल ये आता है कि क्या बुकिंग होने वाली है सेथ रॉलिंस की, कैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको बुक करने वाली है समर स्लैम के अंदर? तो स्पेकुलेशन यहाँ पर काफी तरीके की आ रही है, जैसे एजे स्टाइल्स के साथ मैच की आ रही है, एज के साथ मैच की आ रही है, फिर जॉनी गार्गानो का नाम यहाँ पर लिया जा रहा है। लेकिन गाइस एक ऐसी पॉसिबिलिटी जो अगर होती है समर स्लैम के अंदर, तो एक्चुअल में जिस नजरिए से समर स्लैम को देख रहे हैं वो पूरा नजरिया ही बदल जाएगा, और वो है ट्रिपल थ्रेट मैच अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर वर्सेस सेथ रॉलिंस। अब ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे हो सकता है कि देखो आपको पता है ट्रिपल एच ने तो यहाँ पर हिंट कर ही दिया है कि भाई मैं तुझे सुन रहा हूँ, तो इसका मतलब कि ये बात तो समझ में आ रही है कि सेथ रॉलिंस को समर स्लैम के अंदर स्पॉट देंगे ट्रिपल एच, क्योंकि अगर वो ना देते तो इस वाले ट्वीट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं होप करता हूँ कि मुझे लोग सुने, और ट्रिपल एच ने उसके बाद ही रिस्पॉन्ड किया इसके ऊपर। तो मतलब समर स्लैम के अंदर तो लग रहा है सेथ रॉलिंस अपीयर जरूर होंगे और कंपीट जरूर करेंगे, बट अगर वो कंपीट करेंगे तो वो रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर के मैच में कैसे हो सकता है? वो ऐसे हो सकता है कि देखो फैंस की डिमांड यहाँ पर क्या थी कि हमको सेथ रॉलिंस का कैश इन चाहिए रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर के मैच में, वो चीज ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं हो पाई, विंस मैकमैन ने कुछ अलग ही सोचा हुआ था। तो शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई इस मैच को बड़ा मैच बनाने के लिए या फिर अनप्रेडिक्टेबिलिटी वाला फैक्टर ऐड करने के लिए इसमें सेथ रॉलिंस को डाल सकती है। एंड इवन गाइस क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई इस मैच को ऐसे करके हाइप कर रही है कि ये लास्ट टाइम एवर है, और ये बात डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर जिनके करियर में 5-10 साल अभी और बचे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, कम से कम मुझे तो नहीं लगता ये कहीं जाने वाले हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये इनका आखिरी मैच है। तो क्योंकि अगर सेथ रॉलिंस इस मैच में ऐड होते हैं तो फिर ये सिंगल्स मैच नहीं रह जाएगा ब्रॉक लेसनर का, और ऑब्वियसली फिर ये सिंगल्स मैच नहीं होगा, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास फ्यूचर के लिए भी रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर की राइवलरी को सेव करने के लिए एक पॉइंट बचता है। और गाइस मैं आपको यही बताया था कि अब हमको पूरा नजरिया बदल देने की जरूरत है कि रोमन रेंस अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप हार ही नहीं सकते, ब्रॉक लेसनर जीत नहीं सकते, क्योंकि अब क्रिएटिव चीजें चेंज हो गई हैं। विंस मैकमैन के हिसाब से चीजें नहीं चलने वाली, ट्रिपल एच के हिसाब से चलने वाली, और ट्रिपल एच आपको पता है बहुत डिफरेंट सोचते हैं विंस मैकमैन से, क्योंकि जो लोग विंस मैकमैन को यूजुअली उनकी बुकिंग को पसंद करते हैं वो ट्रिपल एच की बुकिंग को पसंद नहीं करते, और जो ट्रिपल एच की बुकिंग को पसंद करते हैं उनको रत्ती भर भी विंस मैकमैन पसंद नहीं आती। ये हमने यूजुअली देखा है जिस तरीके की जनरल ऑडियंस डब्ल्यूडब्ल्यूई को फॉलो करती है। तो यहाँ पे इवन आप ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सेथ रॉलिंस मैच में घुसे और वो चैंपियनशिप जीत के ही चले गए। और गाइस मैं आपको एक बात और बताया था ब्रॉक लेसनर के बारे में, मेरे को क्या लगता है, देखो ये मेरी प्योर स्पेकुलेशन है कि ब्रॉक लेसनर सही टर्म्स पर नहीं है शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ में विंस मैकमैन के जाने के बाद से। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, हो सकता है मैं गलत भी हूं, लेकिन मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर ब्रॉक लेसनर की अपीयरेंस बनती ही बनती थी। ऐसा मैं मान ही नहीं सकता कि अगर सारी सिचुएशन नॉर्मल है उसके बावजूद भी ब्रॉक लेसनर नहीं आए, क्योंकि मैडिसन स्क्वायर गार्डन ऐसा शो है जहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑल आउट जाती है इस वाले शो को बड़ा और तगड़ा बनाने के लिए, उस टाइम पर उनके पास जो भी रिसोर्सेज होते हैं उस हिसाब से। और क्योंकि रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर की फ्यूड चल रही है, इनका फेस ऑफ नहीं हुआ एक बार भी, वो पहली बार जब इनकी राइवलरी स्टार्ट हुई तब हुआ था, और ये दोनों आमने सामने नहीं है मैडिसन स्क्वायर गार्डन के शो पर। इस बात में मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता
अगर ये बात सच है कि ब्रॉक लेसनर WWE के साथ अच्छे टर्म्स के ऊपर है, कुछ ना कुछ दिक्कत है यहाँ पर विंस मैकमैन के जाने के बाद से ब्रॉक लेसनर और WWE के बीच में, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो ब्रॉक लेसनर पक्का आते मैडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर। एटलीस्ट पिछले इतने सालों से WWE देख के मुझे ये बात रियलाइज हो रही है। तो अगर ऐसा है तो फिर ब्रॉक लेसनर भी शायद चैंपियनशिप ना जीते, रोमन रेंस इतने टाइम से चैंपियनशिप होल्ड कर रहे हैं, तो क्या पता यहाँ पर जो नया बंदा है वो सेथ रॉलिंस हो, जो कि अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को अपने नाम कर ले। वैसे भी इतने टाइम से क्रिटिसिज्म काफी WWE को मिल रहा है कि सेथ रॉलिंस की बुकिंग अच्छी क्यों नहीं होती, लेकिन ये सारी चीजें तब पॉसिबल है अगर ये मैच WWE या फिर ट्रिपल एच बना रहे हैं ट्रिपल थ्रेट वाला। क्या आप देखना चाहोगे मैच, मुझे आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में। लेकिन आज की जो वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।